दिल्ली में जान है खुसरो के 25वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूफी परंपरा और 13वीं सदी के सूफी कवि और संगीतकार अमीर खुसरो की खूब तारीफ की। उन्होंने सूफीवाद को भारत की बहुलतावादी विरासत बताया। उन्होंने कहा कि सूफी संत कुरान की आयतें पढ़ते थे और वेदों को भी सुनते थे। पीएम मोदी का सूफी सांस्कृतिक कार्यक्रम में दिया गया भाषण सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के देश में सूफी परंपरा से जुड़े लोगों तक पहुंचने के लगातार प्रयासों के अनुरूप है। इस आउटरीच के हिस्से के रूप में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा 2022 से देश भर के सूफी खानखाओं के या स्थल से जुड़े 14,000 लोगों को साथ लाया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि इस कार्यक्रम के पीछे का विचार सूफीवाद को भारतीय इस्लाम के सार के रूप में पेश करना और इसकी बहुलतावादी परंपराओं को उजागर करना है। मध्यम युगीन मुस्लिम कवियों में भगवान कृष्ण जैसे हिंदू देवताओं के प्रति श्रद्धा के उदाहरण सामने हैं। न्यूज़ पोर्टल द इंडियन एक्सप्रेस ने बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी से बात की। उन्होंने कहा, इस कार्यक्रम के जरिए पीएम ने एक संदेश दिया कि मुसलमानों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। सिद्दीकी ने कहा, सूफीवाद भारतीय संस्कृति का हिस्सा है और हट धार्मिकता का मुकाबला करने और शांति को बढ़ावा देने में योगदान दे सकता है। इसका उद्देश्य मनुष्य को ईश्वर से सीधा संबंध प्रदान करना है, जिसे विभिन्न लोगों द्वारा अल्लाह, राम, कृष्ण, क्राइस्ट या वाहेगुरु के रूप में पूजा जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत में सूफीवाद के पतन के बाद कट्टरता बढ़ी है। यह कट्टरता मुसलमानों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। सूफीवाद समुदाय की सीमाओं के तहत काम नहीं करता। गंगा जमुनी तहजीब इसकी आत्मा है। अपने पसंदीदा पसमानदा मुस्लिम आउटरीच की तरह बीजेपी का सूफीवाद पर ध्यान केंद्रित करना देश के सबसे बड़े धार्मिक अल्पसंख्यक को ध्यान में रखते हुए इसका समानांतर आउटरीच कार्यक्रम है। 2023 में लखनऊ में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा में सूफी संवाद महाअभियान या सूफी संवाद के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया, जहां 100 से अधिक दरगाहों के लगभग 200 सूफी मौजूद थे। जी हाँ, 200 सूफी। उनसे मोदी सरकार की नीति और योजनाओं को आम मुसलमानों तक पहुंचाने का आग्रह किया गया। फिर पूरे भारत के 22 राज्यों में सूफियों तक पहुंचने के लिए विभिन्न समितियों का गठन भी किया गया। 2023 के लखनऊ सम्मेलन में एक नारा गढ़ा गया, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के एक नेता ने कहा कि प्रस्ताव सूफियों को पार्टी में शामिल कराने का नहीं था, इसके बजाय उनके साथ बातचीत शुरू करने का था ताकि आम मुसलमानों से जुड़ा जा सके। उन्होंने कहा, इस प्रयास में पार्टी को उन समस्याओं या मांगों के बारे में पता चलता है जिनका वे सामना करते हैं और इन्हें सरकार तक पहुंचाया जा सकता है। मुस्लिम समुदाय कभी बीजेपी का समर्थक नहीं रहा, क्योंकि वह इसे केवल बहुसंख्यक समुदाय के हितों के लिए समर्पित पार्टी के रूप में देखते हैं। हालांकि पार्टी के नेताओं का कहना है कि देश में हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग पहले से ही इसके प्रभाव में है। भाजपा धीरे धीरे मुसलमानों तक भी पहुंचने की कोशिश कर रही है। भाजपा का पसमानदा अभियान पिछड़े वर्ग के मुसलमानों के उद्देश्य से है, जबकि इस बात को प्रोजेक्ट करता है कि जाति केवल हिंदुओं की समस्या नहीं बल्कि भारत में सभी समुदायों में व्याप्त है। पार्टी का सूफी आउटरीच उन मुसलमानों के वर्गों तक पहुंचने के लिए है जिन्हें अधिक समावेशी के रूप में देखा जा सकता है। शुक्रवार के सूफी कार्यक्रम में अपने भाषण में पीएम मोदी ने याद किया कि कैसे उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए सरखेज रोज़ा को पुनर्स्थापित किया था। यह अहमदाबाद में एक सूफी मस्जिद और मकबरा परिसर है। मोदी ने कहा, जब मैं सीएम था तो इसके जीर्णोद्धार पर बहुत काम किया गया था और बहुत कम लोग जानते होंगे कि एक समय था जब सरखेज रोज़ा में कृष्ण उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। आज भी हम सब यहाँ कृष्ण भक्ति के रंग में डूबे हुए थे। पीएम मोदी ने खुसरो की प्रशंसा करते हुए कहा कि कवि ने हिंदुस्तान में स्वर्ग देखा। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा, सूफी परंपरा ने भारत में अपनी एक अलग पहचान बनाई। सूफी संत खुद को मस्जिदों या खान खाओ तक सीमित नहीं रखते थे। वे पवित्र कुरान पढ़ते थे और वेदों को भी सुनते थे। उन्होंने
अजान की आवाज़ में भी भक्ति गीतों की मिठास छोड़ी। यह वसुदेव कुटुंबम के विचार के सम्मान है। वसुदेव कुटुंबम का मतलब होता है विश्व एक परिवार है। मोदी ने आगे कहा, देखिए हमारे रसखान मुसलमान थे लेकिन वह हरि भक्त थे। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। मेरा नाम प्रवीण उपाध्याय है और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।